हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको केसी के बारे में बताया। कोई भी रिएक्शन दिया हो कैसे हम केसी की एक्सप्रेशन लिखते हैं और कैसे हम केसी की यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। एक्टिव मास क्या होता है इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं और आज हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो गैसियस रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लिखते हैं और केसी की जगह केपी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको आप शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से लोहिया क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के थ्रू आपको हम कंप्लीट कोर्स पढ़ाएंगे। अगर कोई रिएक्शन दिया है N1A गैस प्लस N2B गैस, N3C गैस प्लस N4D गैस, ये कोई गैसियस रिएक्शन है। अब इस गैसियस रिएक्शन में आपको Kp की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जब आपको Kp कैलकुलेट करना है तो जहां हम एक्टिव मास लेते थे Kc में, आप Kc की जगह एक्टिव मास की जगह पार्शियल प्रेशर को लेंगे और Kc की जगह Kp को लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल Kp इज इक्वल टू N1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ A, N2 कोफिशिएंट ऑफ B, N3 कोफिशिएंट ऑफ C, N4 कोफिशिएंट ऑफ D। तो अब आपको Kp लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर कोफिशिएंट। इस तरह से आप Kp की वैल्यू को लिखते हैं। तो जब भी हमें Kp लिखना है तो याद रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो उसकी पावर पे लिखेंगे। जैसे Pa, Kp क्या है, Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। Pa क्या है, Pa इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A, Pb पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, Pc इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C और Pd इज पार्शियल प्रेशर ऑफ D। तो याद रखना है जब भी हम Kp को कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, और अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो वो कोफिशिएंट हमेशा कहाँ जाएगा, पावर पे। अब हमें ये जानना है कि पार्शियल प्रेशर क्या है और कैसे हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें पार्शियल प्रेशर के बारे में समझना है। अब आप देखिए, जैसे कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने किसी गैस को फिल कर दिया, क्लियर। सपोज कर लीजिए इसमें हमने ऑक्सीजन गैस को भर दिया। अब गैस के मॉलिक्यूल इस वेसल की वाल पर यूनिट एरिया, गैस के मॉलिक्यूल वेसल की वाल पर यूनिट एरिया जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उसी फोर्स को कहा जाता है प्रेशर। यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैस के मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में गैस भरी हुई है उसी कंटेनर के वाल पर गैस के मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करते हैं और पर यूनिट एरिया गैस के मॉलिक्यूल जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसी को कहा जाता है प्रेशर। अब
मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने दो गैस फिल कर दी। एक गैस ए हो गया, दूसरा गैस बी गैस है। अब दोनों गैस के मॉलिक्यूल इस वेसल की वाल पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए इसके कारण जो टोटल प्रेशर हुआ वो 10 एटमॉस्फेयर है। अब इस 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर ये टोटल प्रेशर है। ए प्रेशर ए के कारण भी है, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर बी के कारण है। तो इस टोटल प्रेशर में कुछ प्रेशर गैस ए के कारण होगा, कुछ प्रेशर गैस बी के कारण होगा। तो इस टोटल प्रेशर में जो प्रेशर गैस ए के कारण होगा उसे कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो प्रेशर गैस बी के कारण होगा इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हमें पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है कि कैसे हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट गैस, मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। हमने इसमें लिखा है मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट गैस। तो पार्शियल प्रेशर तभी हम कैलकुलेट करते हैं जब कई गैसों का मिक्सचर हो। तो उसमें जिस गैस का हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है उस गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि एक कोई क्लोज्ड कंटेनर है। इस क्लोज्ड कंटेनर में 3 गैस है, ए गैस है, बी गैस है और सी गैस। 3 गैस इसमें है और इन तीनों गैस के कारण जो टोटल प्रेशर होगा, तीनों गैस के कारण जो टोटल प्रेशर होगा वो P। इस पूरे वेसल में गैस A है। इस गैस A के मोल्स, इस गैस A के मोल्स Na, गैस B के मोल्स Nb, गैस C के मोल्स Nc। क्लियर? अब हमें इस A का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना, P है। तो जिसका हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो हमें A का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो A के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? Na प्लस Nb प्लस Nc इनटू टोटल प्रेशर P। इसी तरीके से अगर हमें पार्शियल प्रेशर B का कैलकुलेट करना तो जिसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल Na प्लस Nb प्लस Nc इंटू टोटल प्रेशर P। पार्शियल प्रेशर C का कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाय C का कैलकुलेट करना है तो मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B, मोल्स ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर P। तो फिर से समझ लीजिए,
जिस गैस का आपको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है उस गैस के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ ए का हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, इसलिए ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह सी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो सी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। अब केपी की कैसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं, हमें यूनिट के बारे में जानना है, कैसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी, केपी की यूनिट कैलकुलेट करना है। केपी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। केपी की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्ट। तो अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो प्रोडक्ट के जितने गैसियस मोल्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स को काउंट कर लीजिए और प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स से रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स को आप माइनस कर दीजिए तो आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू मिलेगी। और इस डेल्टा एन जी को एटमॉस्फेयर की पावर पे लिखोगे तो आपको केपी की यूनिट मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2 से ट्वाइस NH3। अब आपको इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू लिखना है, तो क्या डेल्टा एन जी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स कितना है 2 माइनस रिएक्टेंट का कितना है 3 और इसका कितना है 1, कुछ ना लिखा हो तो 1, तो 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा -2। तो केपी लिखना है, केपी कैसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो कहाँ लिखा जाता है, पावर पे। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है NH3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। हमें यूनिट लिखना है, यूनिट ऑफ केपी, केपी की यूनिट लिखना है, क्या होगा यूनिट ऑफ केपी, तो एटमॉस्फेयर की पावर -2। दिस इज आंसर। कोई भी रिएक्शन हो आप उसके लिए केपी की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से लिखा है, अमोनियम कार्बामेट से अमोनिया प्लस CO2 गैस और ये ट्वाइस। क्लियर। अब इसके लिए आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट कितना है 2 प्लस इसका कुछ नहीं लिखा है तो कितना होगा 1 माइनस रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट क्या है सॉलिड। हमने कहा जब भी आपको डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है तो गैसियस मोल्स लेंगे, आपको सॉलिड के मोल्स को कंसीडर नहीं करना। कितना हो जाएगा 3 0, इसलिए कितना हो जाएगा 3। केपी की एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर कि NH3 की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट सॉलिड है और सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता। और इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन दिया हो उस रिएक्शन के लिए Kp लिख सकते हैं और Kp की यूनिट को लिख सकते हैं। तो आज हमने आपको Kp के बारे में बताया, आप इसको पढ़िए और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।